बात कर लेते हैं मैच के हवाले से कि अगले मैच की तैयारी, लेकिन कल का मैच बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बात कर लेते हैं मैच के हवाले से कि अगले मैच की तैयारी, लेकिन कल का मैच बड़ा शानदार और बड़ा ज़बरदस्त रहा, जिसमें पाकिस्तानी कप्तान अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो गए। मैच को ड्रॉ करने के हवाले से बड़े कामयाब रहे और उनके साथ उनके रिजवान जो हैं उन्होंने शानदार बैटिंग की। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है। एजाज़, कल के मैच में बड़े बड़े रिकॉर्ड हुए। कमेंस तो शायद सोच रहे होंगे ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला उन्होंने किया, पाकिस्तान में फॉलो ऑन नहीं करवाया पाकिस्तानी टीम को, लेकिन 607 मिनट क्रीज पर बाबर आजम ठहरे और अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो डबल सेंचुरी अपनी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल पहली इनिंग से दूसरी इनिंग में टीम बिल्कुल अलग से रंग में नजर आई। एजाज आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, मेरे ख्याल ऑडियो शायद आपकी बंद है। जी एजाज वसीम बाकरी। एजाज वसीम बाकरी से हम जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज़ अब तक 0-0 से बराबर है। अगला मैच 21 से अब शुरू होने जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन एक चीज़ ख़ास जो गुज़श्ता रोज़ के मैच की थी उसके हवाले से हम बात करें। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज़, कल बड़ा एक ख़ास था कि पाकिस्तान सेकेंड इनिंग में बिल्कुल छाई रही है पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम पर। और देखिए मुदस्सिर, कल का जो टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है और रमीज राजा ने भी प्लेयर की तारीफ की है कि उन्होंने जिस तरीके से मज़ाहमत की है, और अब ये मज़ाहमत लाहौर में किस हद तक दिखाई देगी, इसके लिए एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तानी टीम यहाँ एतमाद के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 2 दिन तक जिस तरीके से पाकिस्तान ने मज़ाहमत की है वो काबिल तारीफ है। अब क्योंकि लाहौर के अंदर जो तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेलबर्न के सीजी में माजी में काम करने वाले पिच क्यूरेटर जो है उनका अब क्योंकि आईसीसी एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं, उनको रमीज राजा ने स्पेशली दुबई से बुलाया है और वो आज सुबह से, मैं इस वक्त भी कज़ाफी में मौजूद हूँ, वो यहाँ कज़ाफी का विकेट तैयार कर रहे हैं। और ये भी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगा और वो तब्दीली जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उनकी सूरत में पाकिस्तान उनको डेब्यू करवा सकता है और साजिद को उनकी जगह ड्रॉप कर सकता है। तो लाहौर में एक बड़ी बैटल होने जा रही है। एक एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को होगा कि वो लाहौर की गर्मी, कराची की हवा भी इतनी गुलबर्ग कज़ाफी स्टेडियम के अंदर इतनी नहीं होगी जितनी उनको नेशनल स्टेडियम में हवा तेज चल रही होती थी। यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स तो वेदर में एडजस्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के लिए कज़ाफी स्टेडियम डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। जी, तो इसका मतलब एक तब्दीली के साथ टीम आ रही है, लेकिन एक जो चीज़ हमें नज़र आई है, कल बड़े टारगेटेड किस्म की बॉलिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी फवाद पर भी बाकी प्लेयर्स पर भी ऑस्ट्रेलियन। तो अब इस चीज़ को किस तरह को बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है कि कम से कम वो जो पहली इनिंग में किया है वो अब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान दूसरे मैच में अब वो ना हो। और देखिए ऑस्ट्रेलिया, हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर और उनकी जो क्रिटिक्स हैं वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, ना ही पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सामने अपने फैसलों को जस्टिफाई कर सका है। आप देखें कि उनकी गलती की वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो गया है। जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 43 रन के ऊपर आउट कर लिया था तो फॉलोऑन बनता था, तो उनके कप्तान ने यह फैसला किया कि वो फॉलोऑन में जाने के बजाय वो दोबारा बैटिंग पे आ गए, और जब वो दोबारा बैटिंग पे आए तो सिर्फ 97 रन का उन्होंने इजाफा किया और फिर दो विकेट डिक्लेयर के ऊपर फिर पाकिस्तान को वापस खिला दिया, और वो ये तवक्को का पाकिस्तान 2 दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप देखें कि अगर पाकिस्तान को वो फॉलोऑन करवा देते
तो पाकिस्तान उनकी जो 400 कुछ रन की जो लीड थी उसको पूरा करते 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 पाकिस्तान कितने रन के टारगेट दे जाता आखिरी दिन। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर थोड़ा सा कलील टारगेट मिलता तो वो पूरा भी कर जाते अगर पाकिस्तान सारी लीड उतार भी जाता। सो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ मुदस्सिर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेशर में होगा, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा। इसीलिए चांसेस यही है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।